अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, आप UC9 जीना टाउन UC9 से आप वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट नामजद हुई हैं। जी तो अभी ये हालिया बारिशें हुई हैं और ये हाल हम यहाँ देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो कैंडिडेट हैं हमने उनसे सवालात करें। अच्छा, यहाँ के जो लोग बारहा जो आजमाए हुए हैं उनका खाली एक ही रट्टा है कि इख्तियारात नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो इख्तियारात तो 35 साल से नहीं थे इनके पास, और ये अवामी वोट लेके आके इख्तियारात का रोना रह के अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो आप पहली मरतबा इस इलेक्शन के अंदर हम नामजद हुई हैं, तो अल्लाह ताला आपको जितवाए। तो जितवाने के बाद जो हम ये हाल देख रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, ये सिद्दीक़ अकबर मस्जिद यहाँ पर करीब है, यहाँ नमाजी परेशान है, तो इसमें कुछ बेहतरी आएगी आपके जीतने के बाद? कुछ इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। देखें, हम ना तो बड़े बड़े दावे करेंगे ना वादे करेंगे, इंशाल्लाह हम काम कर कर दिखाएंगे। हम महाजिर कौमी मूवमेंट के प्लेटफार्म से नामज़द हुए हैं। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे जो जनरल कौंसलर हैं, अभी भी इतने बारिशों में किसी माजी में या अभी हाल में ही कहें कि जितने भी बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने लाइन्स एरिया में कुछ नहीं किया। हमारे अपने ही कैंडिडेट जो हैं अपनी मदद आप के तहत इलाकों में काम कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। और हमारे यहाँ के जनरल कौंसलर वार्ड 3 के सलाउद्दीन भाई हैं, कल रात तक उन्होंने यहाँ पे पानी निकाले। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के सामने इतना पानी जमा था, लोगों का 3 दिन कुर्बानी करना यहाँ पर मुश्किल हो गया। लोग यहाँ पे पूरे लाइन्स एरिया में लोगों को कुर्बानी करने के लिए जगह नहीं मिल रही, जगह जगह पानी, नालों का पानी, गटरों का पानी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमने तो वादे नहीं करने इन लोगों की तरह कि ये लोग आते हैं हर 5 साल बाद बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम यूँ करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और करते वो कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी आवाम को भी इतना समझदार हो जाना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि इतने सालों से हम इन लोगों को आजमा रहे हैं, तो अब इन लोगों को इनको वोट देने चाहिए या नहीं चाहिए। और हमारा ये लाइन्स एरिया की आवाम से सिर्फ ये है कि आप एक मरतबा महाजिर कौमी मूवमेंट के नामज़द जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, आप उनको वोट दें, मोमबत्ती पे निशान लगाएं, हम लोगों को कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन और हम उनके कैंडिडेट, इंशाअल्लाह हम लाइन्स एरिया क्या, इंशाअल्लाह पूरे कराची को हम साफ़ सुथरा कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी 2 दिन से एक टीवी के ऊपर मैसेज चल रहे हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह का कि हमने कराची को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कहीं कोई पानी नहीं है। अच्छा, अगेंस्ट के अंदर वसीम अख्तर साहब, साबका मेयर, वो आते हैं मीडिया पे और वो फिर वही रोना रोते हैं कि इख्तियारात नहीं थे हमारे पास, अब तो इख्तियारात इनके पास हैं और इनको सफाई करना चाहिए, ये सफाई क्यों नहीं करवा रही। तो हम लोगों को तो यही महसूस होता है कि दोनों पार्टियां मिल बांट के इस कराची का बेड़ा गर्क कर रही हैं जी। तो बाजी ऐसा सही है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा से ही इख्तियारात का रोना रोया है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को फ़ंड मिलता है काम करने के लिए कराची में, मगर इन लोगों ने चाहे मुत्तहिदा हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, कभी कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची को बिल्कुल लावारिस कर दिया उन्होंने, और कराची की आवाम को ऐसे कर दिया जैसे वो कीड़े मकोड़े हैं। तो अब हम लोग इसलिए इलेक्शन में हम लोगों का खड़े होने का मकसद ये है कि हम बताएं कि हमारा शहर कराची ना तो वो लावारिस है, ना हम लावारिस हैं। इंशाल्लाह हम उसके वारिस हैं। हम कराची को भी और अपने इलाकों को भी लोगों को दिखाएंगे कि हम काम करके दिखाते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, जैसे ये कि अरसा गुज़श्ता 35 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस कराची में सर्वाइव करा उन्होंने, उनके मेयर, उनके कौंसलर, उनके नाज़िम और उनके तमाम चीज़ें उन्हीं के इख्तियारात थी। अच्छा, उसके बावजूद ये रोना रोते रहते हैं, और हमारी जो महाजिर कम्युनिटी है ये हमेशा उनके बहकावे में आती है, और बहकावे में आने के बाद वो वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करने के बाद ये जीतते हैं, जीतने के बाद फिर ये नज़र नहीं आते हैं, आवाम इनको ढूंढती रहती है। तो इसके अंदर कल को अल्लाह ताला आपके पैनल को इज़्ज़त दे, आपका पैनल आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आवाम फिर आप लोगों को भी ढूंढने पे मजबूर हो? इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इलाके के ही लोग हैं, हमारी रिहाइश यहीं पर ही है, हमारा रहना सहना सालों से हम लोग यहीं पर ही रह रहे हैं। और आफाक भाई का अपने कैंडिडेट इलाकों से चूज़ करने का मकसद ही यही है कि जब हम यहाँ से कामयाब हों तो यहाँ के लोगों को हमें ढूंढना ना पड़े कामों के लिए, और
हम अल्लाह से पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब हम कामयाब हो गए तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि लोगों को हमें ढूंढना ना पड़े, हम खुद उनके काम कर दें कि लोग हमें ढूंढने के लिए हमारे दरवाज़ों पर ना आएँ। और अभी भी हमारे UC 9 हो, UC 10 हो, UC 11 हो, हमारे जितने भी महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से कैंडिडेट खड़े हुए हैं अपनी मदद आपके तहत गलियों में सफाइयाँ करवा रहे हैं और गटर साफ़ करवा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मशीनरी नहीं मिली, ना पानी निकालने के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं हमें दस्तयाब, मगर हमारे जो कैंडिडेट हैं अपनी मदद आपके तहत इलाकों में सफाइयाँ कर रहे हैं। और ये यहाँ की आवाम भी देख रही है। और अब भी अगर आवाम हमारी ये बेवकूफ़ाना अपना तर्ज़ अमल रखे हमेशा की तरह कि उन्हीं लोगों को, आजमाए हुए लोगों को दोबारा आजमाएं, तो मैं तो कहती हूँ कि ये उन लोगों का एक अल्लाह की तरफ से उन, अब मैं क्या कहूँ उन लोगों के लिए, मैं तो बस हाँ कल शऊर दे उनको। क्योंकि मेरा तो ये जब से ये बारिश हुई है इलाके के हालात देख देख कर बहुत दिल दुख रहा है। तो जो लोग यहाँ पे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो उन लोगों का दिल नहीं दुखता होगा। जब उन्होंने इतने साल उन लोगों को आजमाया तो एक मरतबा हमें भी आजमा कर देखें। अगर हमने इलाकों में काम नहीं किया तो आप अगली बार फिर उन्हीं लोगों को आप लेकर आ जाइएगा, अपने पसंदीदा लोगों को। ये थी महाजिर कौमी मूवमेंट UC 9 की वाइस चेयरमैन नजमा इरफान बाजी। और हमें ऐसे ही लोग कराची के अंदर चाहिए कि जो कराची को डेवलप करें। ये कराची जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, यहाँ पर तमाम सूबों से जो अफराद हैं वो रोज़ी रोज़गार के लिए आते हैं। अच्छा, जो मसाइल हमारे हैं वही मसाइल उनके भी हैं। यहाँ पर हमेशा यही हुआ है कि सिर्फ अखबारी और मीडिया बयान होते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, मगर अवाम इस चीज़ की गवाह है कि वो लोग जिनके पास कल कुछ नहीं था आज बहुत कुछ है उनके पास, अपना वो सिर्फ ज़ाती मुफाद उठा रहे हैं, अवाम के मुफाद के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया बाजी।